Hello students, good morning. I am N.K. Jha from APS. As we know that we are reading English literature, English book and studied 2 chapters. In first chapter we have learnt how falcons fly, and in second chapter weed or bloom we have studied about good habits and bad habits, and some question is given in chapter number 2, and it was your homework, but you haven't done. I have no any idea about it. So firstly you have to do that, and today we shall discuss chapter number 3, the trick Madho played. The trick Madho played. Trick means chalaki. So firstly, warm up, have to understand what happens when a helper is clever than his master. क्या होगा जब मास्टर से ज़्यादा चालाक हेल्पर ही हो. रीड दिस पिक्चर स्टोरी टू फाइंड आउट. इस पिक्चर स्टोरी को स्टडी करेंगे और समझेंगे और ढूंढेंगे कि क्या होगा और क्या होता है. वंस अ पुलिस मास्टर, पुलिस मीन्स मूर्ख और वंस मीन्स एक समय, caught his helper stealing a sack of rice. स्टील मीन्स चुराना होता है, सैक मीन्स बोरा होता है, राइस मीन्स चावल. मतलब एक बार जो है सो मूर्ख मालिक अपने हेल्पर को एक बोरी चावल चुराते हुए पकड़ लिया. I had 32 sacks here. How many times have you taken one from the 32? Please tell me the truth. मालिक ने कहा, मास्टर ने कहा कि I had 32 sacks here. यहाँ पर मेरे पास कितने सैक्स थे? 32. How many times have you taken one from the 32? मतलब कितनी बार तुम 32 में से जो है सो ले चुके हो. प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ. सत्य बताओ, सत्य बात बोलो, हमें सत्य बताओ. ओनली वंस सर, दिस वन रिप्लाइड बाय द हेल्पर. हेल्पर ने जवाब दिया कि सिर्फ एक बार सर. द सेकेंड टाइम देयर वेयर ओनली 31 सैक्स. क्योंकि सेकेंड टाइम जो है सो कितने बोरे थे वहाँ पर? 31 सैक्स. ओके, दिस वन रिप्लाइड बाय द हेल्पर. द मास्टर डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल्पर वाज सेइंग, सो ही फॉरगेव हिम. उसके बातों को मास्टर नहीं समझ पाया कि उसका जो हेल्पर है वह क्या कह रहा है, क्या कह रहा था, और वह फिर उसे क्या किया? क्षमा कर दिया बिना समझे हुए. समझा नहीं और उसको क्या कर दिया? क्षमा कर दिया. ओके, तो क्षमा कर दिया. तो मास्टर पुलिस था. पुलिस मीन्स मूर्ख था. ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू रीडिंग. We have to know the theme of the story. Okay, and what is containing in it. हम लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे. ओके, अमरनाथ भोसले had a huge mango grove. Grove means a group of trees. Grove means
a group of trees. अमरनाथ भोसले नाम का एक आदमी था। उसके पास एक बहुत बड़ा जो है सो मैंगो का बगीचा था। Behind his house in Ratnagiri, every year he sold the mangoes and earned a lot of money. उसका जो घर था, उसका जो बगीचा था वो उसके घर के पीछे था, जो कि रत्नागिरी में था। प्रत्येक साल he sold the mangoes, वह आम बेचा करता था। and earned a lot of money through selling through selling the mangoes. He used to earn a lot of money. On the first day of every harvest season, as soon as the first two mangoes were plucked, हार्वेस्ट सीजन के दौरान पहला दिन एज सुन एज द फर्स्ट टू मैंगोज वेर प्लग्ड, जैसे ही दो आम को तोड़ा, अमरनाथ वुड इनवाइट द विलेज हेडमैन टू कम एंड टेस्ट देम। अमरनाथ ने हेडमैन को इनवाइट किया, गांव के हेडमैन को। हेडमैन मीन्स मुखिया। टू कम एंड टेस्ट देम, कि उस आइए और इस मैंगो को टेस्ट कीजिए। ही वुड से टू द हेडमैन, सर इफ यू आर द फर्स्ट टू टेस्ट द मैंगोज द ईयर गोज वेल फॉर मी। अमरनाथ ने हेडमैन से कहा कि सर, यदि आप सबसे पहले इस आमों को टेस्ट करते हैं तो यह साल मेरे लिए बहुत ही अच्छा जाएगा, तो यह साल मेरे लिए बहुत अच्छा जाएगा। प्लीज़ कम टू माई अम्बल। अम्बल मीन्स सिंपल। अम्बल मीन्स सिंपल। प्लीज़ कम टू माई अम्बल होम एंड डू मी द ऑनर ऑफ टेस्टिंग माई मैंगोज। कृपया करके मेरे घर आइए, मेरे सिंपल सा घर में आइए, एंड डू मी द ऑनर ऑफ टेस्टिंग माई मैंगोज, और हमारे आम को टेस्ट करें और इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अमरनाथ वॉज वेरी क्लेवर। ही न्यू दैट द हेडमैन लाइक टू बी द फर्स्ट टू टेस्ट द मैंगोज। Pleased with this honor, he then told the fruit buyers who came to Ratnagiri that Amarnath's mangoes were the sweetest. अमरनाथ बहुत ही चालाक आदमी था, very clever. He knew that the headman, वह हेडमैन को जानता था, वह जानता था that the headman like to be the first to taste the mangoes, कि हेडमैन जो है सो पहला आदमी होगा और वह इसे टेस्ट करना भी चाहेगा। प्लीज़ सबसे पहले टेस्ट करना भी चाहेगा। प्लीज़ विद दिस ऑनर, खुश हुआ इस ऑनर से, वह बहुत ही खुश हुआ। ही देन टोल्ड द फ्रूट बायर्स, और फिर उसने जो है सो फ्रूट्स बायर्स से कहा, जो फल खरीदने वाले थे उससे कहा, हु केम टू रत्नागिरी दैट अमरनाथ्स मैंगोज वेर द स्वीटेस्ट, कि वो रत्नागिरी आए। क्यों? क्योंकि अमरनाथ के मैंगो जो हैं सो बहुत ही स्वीटेस्ट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। ओके, ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन, हार्वेस्ट सीजन के पहले मॉर्निंग में, फर्स्ट मॉर्निंग में अमरनाथ कॉल्ड द विलेज बॉयज टू हेल्प विद द प्लकिंग, कि अमरनाथ ने गांव के सारे गांव के लड़कों को क्या किया
बुला लिया। किस काम के लिए? टू हेल्प विद द प्लकिंग, टू हेल्प विद द प्लकिंग मतलब आम तोड़ने में मदद करने के लिए। ही यूजुअली मेड देम वर्क हार्ड थ्रू द डे एंड गेव देम जस्ट वन टीनी मैंगो ईच बिफोर द लेफ्ट। ही यूजुअली मेड देम वर्क हार्ड, वह हमेशा जो है अमरनाथ हमेशा बच्चों से कठिन कार्य करवाया करता था, हार्ड वर्क करवाया करता था पूरा दिन, थ्रू द डे। एंड गेव देम, और उसके बदले में वो उससे क्या दिया करता था? जस्ट वन टीनी मैंगो, छोटा सा आम, ईच बिफोर दे लेफ्ट। ओके, माधव वॉज अ वेरी क्लेवर बट नॉटी बॉय। माधव वॉज अ वेरी क्लेवर, माधव बहुत ही चालाक लड़का था, बट नॉटी बॉय, लेकिन नटखट भी था। दिस ईयर ही केम टू पिक मैंगोज फॉर अमरनाथ, इस साल जो है वह अमरनाथ के लिए आम तोड़ने के लिए आया है। His eyes widened at the ripe red mangoes in the orchard and his mouth started watering. His eyes widened at the ripe, widened का मतलब उस पके हुए आम पर, राइप मैंगोज के ऊपर नज़र टिका हुआ है। किसका? उस लड़के का, माधो का। रेड मैंगोज इन द ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड मीन्स गार्डन, गार्डन में जो रेड मैंगोज हैं, राइप जो हैं, उसके ऊपर उसकी नज़रें टिकी हुई है। एंड हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, और उस आम को देख करके उसके मुंह में पानी आ जाते हैं। दिस इज द स्टोरी। Amarnath repeated the holy chants after his priest and finally broke a coconut on the ground. Madhav was standing in the front, hoping to be the first to get a sweet from the priest, but Amarnath called him and said, "Take the first two mangoes to the kitchen, wash them clean, cut them into thin slices and put them on a silver plate. The headman will be here soon, and don't forget to put a silk cloth on the chair set for him." Amarnath repeated the holy chants. Holy chants means धार्मिक बातों बोलते हुए, धार्मिक बातों का उच्चारण करते हुए, आफ्टर हिज प्रीस्ट, priest means पुजारी, पादरी। ओके, एंड फाइनली ब्रोक a coconut on the ground. फाइनली, और फाइनली जो है सो क्या क्या, ए कोकोनट ऑन द ग्राउंड, मतलब ब्रोक अ कोकोनट ऑन द ग्राउंड, कि नारियल को ग्राउंड से पे क्या किया, तोड़ दिया। माधव वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट, माधव जो है सो सामने में खड़ा था। होपिंग टू बी द फर्स्ट, आशा कर रहा था कि मैं पहला आदमी हूँगा। टू गेट अ स्वीट फ्रॉम द प्रीस्ट, कि प्रीस्ट से हमें पहले मिठाई मिलेगी। बट अमरनाथ कॉल्ड हिम एंड सेड, अमरनाथ ने उसे बुलाया और उससे कहा, टेक द फर्स्ट टू मैंगोज टू द किचन, कि पहले दो आम जो हैं ओ क्या करो, टेक द फर्स्ट टू मैंगोज टू द किचन, की किचन में ले जाओ। वॉश देम क्लीन, और अच्छी तरह से धो। कट देम इनटू थिन स्लाइसेस, और उसे जो है सो पतले पतले जो है सो पार्ट में जो है सो काट दो। स्लाइस का मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर देना, पतला पतला लेकिन टुकड़ा होना चाहिए। दैट इज नॉन एज स्लाइस। ब्रेड देखे हो ना। एंड पुट देम ऑन अ सिल्वर प्लेट, और उसको सिल्वर प्लेट में रख दो। द हेडमैन विल बी हेयर सून, क्योंकि गांव के जो हेडमैन हैं वो बहुत जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट अ सिल्क क्लॉथ ऑन द चेयर सेट फॉर हिम, और वो जो हेडमैन हैं उनके लिए जो है सो चेयर के ऊपर में क्या लगा देना, क्लॉथ लगा देना। सिल्क का वो क्लॉथ होना चाहिए, भूलना नहीं, भूलना नहीं। ओके। Madho took the fruits in
he was very angry because he knew that he would miss out on the sweets now. By the time I finish my work in the kitchen, the priest and the boys will go away, he mumbled to himself. So, word meaning you have to remember, and we have understood the story and what is happening with Amarnath and which kind of man Amarnath was and what was his behavior and how much he is greedy and why he invited the headman. So some theme which is given in beginning, especially in para 1, 2, 3, 4, we have understood. I will discuss the remaining part in next class. So firstly I want to give you a message. You have to learn the word meaning which is given in your text, because word meaning is very very important to understand the story of the particular lesson, and it relates and it provides a lot of help to understand it. So grob, humble, mumbled is given in page number 26, and in page number 27 drabbed, deva, redeva, and page number 28 only one word meaning is containing took to his heels. Then only 3 to 516 word meaning is given in the chapter, and according to this word hard meaning, this hard word meaning, we can better understand the story of it and what was happening. We will understand in next class. Okay, thanks.